हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त चकाचक बिंदास झक्कास। मैं सर्वजीत कमेंट एडवर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 इंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व कर रहे हैं। मैथ के प्रैक्टिस सेशन में हमने आपको कुल लगातार एक के बाद एक 11 हमने सेट आपको करवा दिए हैं और आज ये 12वां सेट आपके बीच में लेकर के आया हुआ हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मस्त तरीके से इसका आनंद उठा रहे होंगे और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपने 11 सेशन अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो अभी जाकर के कार्ड पे क्लिक करें और 11 के 11 सेशन देख लें। यकीन माने बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए यह सेशन भी स्टार्ट करते हैं। आपका है लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अब से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियों और कंटेंट हमारे चैनल पे निरंतर उपलब्ध होने वाले हैं। क्योंकि हम खुद नवोदय विद्यालय से पास आउट हैं और हमें पता है कि नवोदय विद्यालय की क्या अहमियत है अन्य विद्यालयों के कंपेरिजन में। चाहे वो कोई भी कितना भी हाई फाई प्राइवेट विद्यालय प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो, लेकिन नवोदय विद्यालय के कंपेरिजन में वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, एकदम जी जान लगा करके। आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको एकदम गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी हो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मस्त तरीके से दिख रहा होगा। थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या? हाँ ठीक है, कर देता हूँ। आ गया स्क्रीन पे, चलो भाई देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले। पढ़ो भाई, क्या है क्वेश्चन। 1200 रुपए का 4 महीने का 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। आपको साधारण ब्याज बताना है, 4 महीने का बताना है। ठीक है, 6% की वार्षिक दर से बताना है। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे साधारण ब्याज के वो हमने किए थे ईयर में। आपसे जो है महीने का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इस बार महीने का पूछ रहा है। अगर 1200 रुपए है और 6% की वार्षिक दर है तो 4 महीने में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आपको यही बात बताना है भाई। ठीक है, अच्छा देखो, एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं भाई? 12 माह होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो अगर देखें 4 4 के हिसाब से तो एक साल का 3 पार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? 4 महीना प्लस 4 महीना प्लस 4 महीना, है ना। तो इसको जब 4 महीने की बात की जाती है तो इसको हम तिमाही भी बोल सकते हैं, तिमाही भी बोल सकते हैं, तिमाही भी बोल सकते हैं या त्रैमासिक बोल सकते हैं ब्याज। ठीक है, अच्छा देखो, साल का 3 टुकड़ा हो रहा है तो ब्याज दर का भी 3 टुकड़ा हमें करना पड़ेगा भाई। 6 को जब 3 से बांटेंगे तो 2% बन जाएगा, 6 को जब 3 से बांटेंगे तो 2% बन जाएगा। इसका मतलब 1200 रुपए का हमें 2% निकालना है। 1200 रुपए का 2% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1200 गुणे 2% निकालने, प्रतिशत लगा हुआ था यहाँ पे, तो अगर परसेंट का साइन हटता है तो 100 से भाग होता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, 12 दूनी 24। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा, यही आपका करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया हो बता सकता है, जिसको नहीं समझ में आया हो बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो भाई। यदि x के x% का मान 49 हो, x के x% का मान 49 हो तो x का मान क्या है? x, x और x। सारी दुनिया x से परेशान है ना। x जो है ऐसा शब्द है जो कि चेहरे पे मुस्कान भी लेके आती है और चेहरे पे उदासी भी। अच्छा, मुस्कुराहट किसके चेहरे पे आती है? जिसको x समझ में आता है।
उदासी किसके चेहरे पे आती है? जिसको एक्स नहीं समझ में आता है ना। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो और चाहे जेड हो, सबको एक ही कैटेगरी में हम लगा कर रख करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहना है, मस्त तरीके से आपका उत्तर देंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के उत्तर को निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताऊं, एक्स का मान या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। एकदम सिंपल सी बात देखो, अगर x का x% की बात कर रहा है, यहाँ पे देखो ऑफ की बात कर रहा है, मैंने आपको हमेशा बताया है ऑफ का मतलब गुणा होता है, जहां पे का लिखा हो के लिखा हो उसका मतलब गुणा होता है ना। अब जैसे हम x का x% निकालेंगे तो क्या करेंगे, x का x%, आपको मैंने बताया जब परसेंट का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से यहाँ पे भाग देना पड़ता हमको हमेशा, ये बात ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 से भाग देना पड़ता है भाई, ठीक है। 100 से भाग देना पड़ता है, बराबर क्या कह रहा है, 49 है। आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना क्या है, एक्स का मान निकालना है, निकल गया। क्या करना था, एक्स गुणे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। ये इधर देखो 100 भाग में था, इधर जाएगा तो गुणा में आएगा, 49 इधर था गुणे 100 हो जाएगा, बराबर आपका क्या बन के आया, 4900 बन के आया। अभी ध्यान दो, 4900 बन के, इसका मतलब अगर हम इसका गुणा करेंगे 2 बार तो क्या बनेगा, ये 3600 बनेगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा, इसका करते हैं, देखो इसका बाद में कर लेंगे, पहले इसका कर लेते हैं। 50 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2500 बनेगा, सब जान रहे हैं। 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 बनेगा, 6400 बनेगा ना। कैसे बनेगा भाई, 50 गुणे अगर आप 50 करेंगे तो क्या बनेगा, मैंने आपको गुणा करने का तरीका बताया था, पहले 5 5 का गुणा कर लेंगे, क्या आएगा 25, 2 जीरो था, दोनों जीरो यहाँ पे चिपका देंगे पीछे, यही तरीका होता करने का। ऐसे ही 70 का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4900, आपका उत्तर एकदम क्लियरली मिल गया, ठीक है। बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। इसका सही उत्तर क्या है भाई, इसका सही उत्तर क्या है फटाफट बताओ, 49 मतलब 70 आएगा, ठीक है। 4900 आ रहा है, चूंकि आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन को कि 49 क्या है, 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको ध्यान से देख लो भाई, क्वेश्चन की कह रहा है, फटाफट उत्तर दो, फटाफट उत्तर दो, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल है, बिल्कुल विजिबल होगा, क्योंकि मैं इसीलिए बड़ा कर रहा हूं इसको, ठीक है। बाकी कोशिश करता हूं अगली स्लाइड से क्वेश्चन और बड़े बड़े रहे, ठीक है। मैं कंटेंट वाले को बोल रहा हूँ बड़ा बड़ा करे, वो हमें लगता है एआई का ज्यादा यूज करता है। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो भाई, इसको निपटाओ जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट उत्तर दो इसका। 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक कार 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। आपको जो दूरी बताना है किलोमीटर में बताना है, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में चाल कितनी दिया हुआ है, 18 मीटर प्रति सेकंड। इंग्लिश में देखो, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल अ कार ट्रेवलिंग एट आई स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकंड कवर्स इन 25 मिनट। कह रहा है कि कोई एक कार है जो कि एक क्या कर रही है, 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक कार चल रही है, आपसे पूछ रहा है कि 25 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। फटाफट आपको बताना है भाई कितनी दूरी तय करेगी। इसका सिंपल तरीका आपको बताऊं, ध्यान दो, एकदम सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था, जब भी मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे, जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से करते थे। अभी उल्टा करना है तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। 18 गुणे 18 ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। 18 का गुणा करते हैं भाई, ये तो भाग वक्त कट रही रहा है, कट जाता तो थोड़ा आसानी होती सॉल्व करने में, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं भाई, मत काटो, नहीं काटेंगे, ये तरीका ही नहीं लगाएंगे हम, फिर नहीं कट रहा है तो हम तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमको उत्तर लेके आना है।
भाई हम अपना तरीका लगाएंगे वो बेसिक वाला, एक ही कैटेगरी वाला तरीका जो हमेशा से लगाते आए हैं। 1 सेकंड में गाड़ी कितना चल रही भाई? 18 मीटर चल रही है। 1 सेकंड में गाड़ी कितना चल रही है? फटाफट बताओ, 1 सेकंड में गाड़ी कितनी दूरी जा रही है? 18 मीटर जा रही है कि नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है। आपसे 25 मिनट के बारे में पूछा है, आपसे 25 मिनट के बारे में पूछा है, तो आप मुझे एकदम सिंपल सी बात बताओ, अगर 1 मिनट में 18 मीटर मतलब 1 सेकंड में 18 मीटर गाड़ी जाएगी, तो मुझे एकदम सिंपल सी बात बताओ, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 60 से अगर हम गुणा कर देंगे तो 1 मिनट की दूरी हमें निकल के आ जाएगी, बिल्कुल निकल के आ जाएगी। इसको हम 60 कर देते हैं, 60 से इधर गुणा करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा हमको, ठीक है? तो इसीलिए हम इसको कर ही लेते हैं, क्यों समय बचाना है ना, क्यों समय बचाना है, इसको कर लेते हैं क्लियर क्लियर लिख करके। 60 गुणे 1 सेकेंड बराबर 18 गुणे 60 सेकेंड, ठीक है? ये तो 1 मिनट में चलने वाली दूरी हो गई। मुझे तो 25 मिनट की दूरी चाहिए भाई, 25 मिनट की दूरी चाहिए। 1 मिनट की थी, मुझे 25 मिनट की चाहिए, तो मैं 25 से गुणा कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा भाई। इधर करूंगा तो इधर वाले को बराबर तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो कहेगा कि मुझे नहीं करोगे तो मैं क्वेश्चन ही गलत करवा दूंगा तुम्हारा, है ना? तो इसको भी बराबर करवाते हैं। चलो अब देखो गुणा करते, चूंकि देखो ये इधर देखो क्या था, ये इधर एस नहीं रहेगा भाई, ये गलती से लिख गया मुझसे, इसको हटा देता हूँ, ठीक है? ये एस इधर नहीं होगा, ठीक है? इधर को 60 से गुणा करना था हमें, ठीक है? अभी इधर देखो ये मीटर था आपका, मीटर ये रहेगा बराबर से, देखो ये मीटर में था, हमें इसको किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर को 1000 से भाग देना पड़ता है ना? अगर हम मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है? अब आ जाओ इसी को सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा भाई 25 छक्का। हम इसको सॉल्व करने का कोई मतलब, चूंकि हमें इसको मिनट में ही लिखना है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, केवल 25 मिनट लिखेंगे, ठीक है? 25 मिनट लिखेंगे इधर केवल। तो 25 मिनट में गाड़ी कितनी चल रही है, इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 25 एक्के 25, 25 चौका 100। कलर चेंज करना है काटने पीटने के लिए, जिससे आपको और क्लियरली समझ में आए ना। चलो कलर चेंज करते हैं, पिंक कलर ले लेते हैं, तुम लोगों का फेवरेट कलर होता है। 25 एक्के 25, 25 चौका 100, ठीक है? अभी देखो क्या हो रहा है, 4 बच रहा है। 4 किससे कटेगा भाई? 4 से क्या कटेगा, यहाँ पे 4 से कुछ नहीं कटेगा, तो इसको हम 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे इधर 3 आएगा, फिर से 2 से काटेंगे तो इधर 9 आएगा, ठीक है? क्या आ गया, 9 त्रिक, इधर क्या आ गया भाई, 9 गुणे 3 आ गया। बाकी सब कुछ कट चुका है, कुछ बचा नहीं है इधर। इधर 25 मिनट केवल बचा था भाई। 25 मिनट में कितना आ गया, 27 किलोमीटर। 25 मिनट में गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, 27 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, बात समझ में आई? 27 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। फिर से आपको बता रहा हूं, कोई फार्मूला लगाया क्या मैं? कोई फार्मूला नहीं लगाया हूं, बिना फार्मूले के उत्तर आया है। लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो पहले फार्मूले की किताब उठा के देखते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा फार्मूला मेरे को लगाना है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको तो केवल क्वेश्चन को समझ लेना है और उसको उठा करके दाग देना है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? केवल क्वेश्चन समझना है, फिर ऑप्शन देकर के टिक कर देना है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है? एकदम कॉमन सेंस आपको लगाना है, जैसे कि मैंने लगा के आपको दिखाया। कोई फार्मूला बताया क्या? नहीं ना, सिंपल सी बात। आपको भी कोई फार्मूले के पीछे नहीं भागना, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो। बाकी अगर आपको फार्मूला याद है, पता है, आप लगा के देख लो कौन सा तरीका जल्दी आपको उत्तर लेके आता, फार्मूला वाला या मेरा वाला। चेक कर लो, जिससे आपका जल्दी आंसर आ जाए, वही आपको आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? वही आप तरीका पेपर में लगाना, जिससे कि आपका जल्दी और सही आंसर आ जाए, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ही कह रहा होगा, वही जो हर एक क्वेश्चन कहते हैं कि मुझे सॉल्व करो, है ना? ये भी कह रहा होगा कि मुझे भी सॉल्व कर दो भाई। आज जो हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इसको भी बेचारे को कह रहा है तो इसकी भी सुन ही लेते हैं, सही है कि नहीं? सुनना तो हमारा फर्ज बनता है भाई, सुन लेते हैं। चलो क्या कह रहा है,
कह रहा है 120 घड़ियां बेचने पर एक दुकानदार को 15 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। इंग्लिश में देखो क्वेश्चन, बाई सेलिंग 120 वॉचेस अ शॉपकीपर incurs a loss equal to the selling price of 15 watches. What is his loss percent? उसका नुकसान प्रतिशत कितना है, आपको ये बताना है। ठीक है, आओ कैसे बताएंगे भाई। देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार था, दुकानदार मतलब शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर था एक, ठीक है, शॉपकीपर था, ठीक है भाई, एक शॉपकीपर था जिसने 120 घड़ियां बेची। अच्छा 120 घड़ियां इसने बेची तो 120 क्या बेची, घड़ी बेची। अगर 120 घड़ी उसने बेची तो उसको 15 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो गया भाई। मतलब कि उसको 15 घड़ियों का नुकसान हुआ, बिल्कुल हुआ। 120 घड़ियां बेचने पे उसे 15 घड़ियों का नुकसान हुआ। इसका मतलब अगर कोई एक व्यक्ति 120 घड़ी खरीदने आया था तो वो 15 घड़ी और चुरा के ले गया, तो कुल मिला के उसके पास से कितनी घड़ियां चली गई भाई, 15 घड़ियों का नुकसान उसको हुआ, तो कुल मिला के उसके पास से कितनी घड़ियां गई भाई, 135 घड़ियां चली गई उसके पास से। ठीक है, कितनी घड़ियां चली गई, 135 घड़ी चली गई। लेकिन उसको पैसा कितनी घड़ियों का मिला है, मात्र 120 घड़ी का पैसा मिला है। कितनी घड़ी का नहीं मिला भाई, 15 घड़ी का पैसा वो नहीं पाया। तो उसको नुकसान कितने घड़ी के पैसे का हुआ है, 15 घड़ियों के पैसे का। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना हमको आसानी से निकाल देते हैं। मान लेते हैं एक घड़ी 1 रुपए की रही होगी, फिलहाल इतनी सस्ती घड़ी तो कहीं नहीं मिलती। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जब नहीं दिया है कोई चीज तो हमने आपसे क्या कहा है कि हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं एक घड़ी 1 रुपए की रही होगी, तो 15 घड़ी 15 रुपए की। अच्छा नुकसान कितनी घड़ी का हुआ था, 15 घड़ी का। कुल कितनी घड़ियां गई थी इसके पास से, 135 घड़ियां गई थी, मतलब 135 रुपए इसके खर्च हुए थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, 100 से गुणा के अलावा क्या ही कर सकते हैं। आ जाओ शुरू करते हैं। 15 नवैया 135, 15 का पहाड़ा तो आता होगा ना, नहीं आता, आता होगा, मैं मानता हूं आता होगा। ठीक है, नहीं आता है तो आप लोग 15 का पहाड़ा सीख लो, अभी भी वक्त है। 15 नवैया 135। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 सत 35 और 3 एक के 3, 3 नवा 27। ठीक है, ऐसे भी आप काट सकते हो। कुल मिला करके आपको जो मिला वो मिला क्या, 100/9 मिला है। अब 100/9% मिला है, इसी को आप सॉल्व करोगे और ज्यादा छोटा करोगे इसको, तो क्या करना होगा, 9 का पहाड़ा पढ़ोगे, 9 एक के 9 एक बचेगा, 9 एक के 9 एक बचेगा, फिर 9 एक के 9 एक एक ऐसे बचता चला जाएगा। तो हम इसको इसीलिए क्या करते हैं, यहीं पे टर्मिनेट कर देते हैं। तो यही आपका उत्तर आ गया, 11.11 इज द करेक्ट आंसर। 11.11 इज द करेक्ट आंसर। यही आपका क्या है, एकदम सही जवाब है भाई, यही क्या है, एकदम सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई, आ जाओ इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लें पहले, लेकिन ना बड़ा कर दें, ज्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा ठीक है, चलो ठीक ही होगा, मैं मानता हूं ठीक होगा, दिख रहा होगा आपको। चलो क्वेश्चन को अब लगाओ आप लोग, लगाओ भाई फटाफट बताओ, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है। अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये क्वेश्चन है सिंपल सा, आप लोग इसको तब तक लगाओ, मैं पानी पी के आता हूं। ठीक है,
आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन जबरदस्त है, लग नहीं रहा है ना? कोई बात नहीं, हम तो हैं लगाने के लिए, हम तो हैं अभी, हम लगवाते हैं। चलो आओ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य, ठीक है, ये देखो ध्यान दो, अंकित मूल्य का 70% है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? इधर देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 70% ऑफ इट्स मार्क्ड प्राइस, यहां पे ध्यान देना, मार्क्ड प्राइस है। What will be the profit percent of if a discount of 16% is given on its marked price? ठीक है, मार्क्ड प्राइस पे अगर 16% का डिस्काउंट दिया जाता है तो व्यक्ति को कितना लाभ होगा, आपको यही उत्तर बताना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको एक चीज समझनी होगी, वो समझनी होगी अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क्ड प्राइस क्या होता है। आप तो अभी तक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जानते होंगे, अंकित मूल्य होता है क्या होता है? जैसे कि कभी आप सामान खरीदने जाते हैं, कभी मॉल वगैरह में, शॉपिंग मॉल वगैरह में मम्मा वगैरह के साथ गए होंगे, पापा के साथ गए होंगे, अकेले गए होंगे, किसी के साथ गए होंगे, आप देखते होंगे सामान पे प्राइस कुछ और लिखा होता है, एमआरपी कुछ और लिखा होता है, लेकिन वो उससे कम दाम पे आपको मिल जाता है ना? तो जो लिखा हुआ प्राइस होता है वही होता है क्या, मार्क्ड प्राइस होता है, वही क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, ठीक है। तो इसको भी समझने के लिए हम एकदम सिंपल सी बात आपको वही बताएंगे जैसे हमेशा परसेंटेज के क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ऐसे एक सीधी रेखा खींच करके, एकदम सीधी रेखा खींच करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे भाई, ठीक है। मानते हैं क्या होगा यहाँ पे होगा सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य का 70% है, यहाँ पे क्या होगा, मार्क्ड प्राइस होगा एमपी, एमपी को हम मानते हैं क्या, 100% मान लेते हैं भाई, ठीक है। सीपी क्या कह रहा है, 70%, अगर एमपी 100% है तो सीपी क्या है, 70% है। उसके बाद क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? भाई अगर 100 रुपए पे 16% की कोई छूट देगा तो कितना छूट हो जाएगा, 16 रुपए की छूट होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। चलो देखते हैं, थोड़ा सा प्यास लग गई थी भाई, पानी पी लिए। आ जाओ लगाते हैं अगला, ये इसको क्या कहते हैं, 16 रुपए की देखो क्या कर रहा है, छूट दे रहा है कितने की, यहाँ पे इसका कहीं पे क्या होगा, एसपी होगा। एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, यानी ये क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये होगा क्या, अंकित मूल्य, ये होगा क्या, विक्रय मूल्य, ये क्या होगा भाई, क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है? ये क्या है, यहाँ पे 16 रुपए की छूट दे रहा है, क्या दे रहा है, 16 रुपए की छूट यहां से यहां तक दे रहा है। अगर 16 की छूट देगा तो ये कितने का होगा, यहाँ पे 84% मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा ध्यान दो, अगर कोई वस्तु 70 रुपए में खरीदी गई थी, समझो क्वेश्चन को, सीपी आपका 70 रुपए है, अगर कोई वस्तु 70 में खरीदी गई, रुपए रुपए हटा दो, मान लो रुपए परसेंटेज सब हटा दो, कोई चीज आपको 70 में मिली, ठीक है, चाहे वो 70 पैसे हो, 70 रुपए हो या कुछ भी हो, ठीक है, कोई वस्तु आपको 70 में अगर मिली, 70 में क्या मिलता है आपको पता होगा, ठीक है, तो उसको नहीं लेना है, लेकिन ठीक है आपको इधर ध्यान देना है, 70 रुपए में अगर कोई वस्तु खरीदी गई और उसको बेचा कितने में गया है, 84 रुपए में, आपको प्रतिशत लाभ बताना है, कितने रुपए का लाभ होगा भाई बताओ। ऐसे अगर इसको 70 रुपए ही मान लो और इसको भी 84 रुपए मान लो, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है यहां से यहां तक का, बताओ भाई। 14 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई। अगर 14 रुपए का लाभ हो रहा है 70 पे, तो इसको काटेंगे भाई, काटेंगे,
14 परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 14 को काटेंगे, 14 एक के 14, 14 पंचे 70, 5 आया, इधर काटेंगे 5 विषम में 100, 20% आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। सबको समझ में आ गया? नहीं आया होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा तेजी से बताया हूँ, तेजी से बताया हूँ, इस वजह से आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ, समझा दे रहा हूँ, फिर से समझ जाओ फटाक से। समझो सब लोग, जल्दी ध्यान दो इधर, चलो उधर नहीं, इधर ध्यान दो, वीडियो में ध्यान दो। क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है, अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 70% ऑफ इट्स मार्क्ड प्राइस, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ अ डिस्काउंट ऑफ 16% इज गिवन ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने एक नंबर लाइन बनाई, 100% हमने क्या लिया था भाई, 100% हमने क्या लिया था, यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने 100% मार्क्ड प्राइस लिया, ठीक है, 70% उसका क्या हमने कर दिया, सीपी कर दिया, यही तो बोला था। कॉस्ट प्राइस देखो 70% करना था, हमने कर दिया। अब कह रहा है 16% का उसको डिस्काउंट देना है, 100 रुपए लिखा हुआ था, 16 रुपए छोड़ने पे 84 रुपए में सामान बिका है, ठीक है, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, अगर 70 में सामान खरीदा गया, ठीक है, 84 में बेचा गया है, तो लाभ कितने रुपए का हुआ है, 14 रुपए का हुआ है। एकदम क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कितने रुपए का लाभ हुआ भाई, यहाँ पे 14 रुपए का लाभ हुआ है, किस पे, 70 पे। मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या, 14 लिख लिया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, 70 नीचे लिख लिया क्योंकि 70 रुपए पे लाभ हुआ था। इसको भाग करेंगे, 14 एक के 14 और 14 पंचे 70, 5 बचा था, 5 इधर काटेंगे, 5 से 10 को तो क्या आएगा, 2 आएगा, जीरो बगल में चिपकाएंगे, 20% आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आया, समझ में आया, आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखते ही आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, जान लो आपका क्वेश्चन आधा ज्यादा सॉल्व हो गया है, ठीक है। चलो देखो भाई, इसमें क्या करना है, दशमलव मान क्या है, दशमलव मान क्या है, इसको सॉल्व करना है। ये तो बड़ा कठिन काम हो गया। कुछ लोग इसको भिन्न में सॉल्व करेंगे, इधर इसके साथ गुणा करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको करना कैसा है भाई, एकदम ध्यान दो। आपने पढ़ा होगा भिन्न को दशमलव में बदलने का तरीका, तो भाई क्या करना है, उनको भिन्न को दशमलव में बदल लेना है। 7/10 से एक जीरो हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इधर देखो 1 2 3 जीरो है, ठीक है, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 और 3 अंक के बाद दशमलव लगा लिए, तो ये हमारी संख्या क्या बन गई भाई, 45 प्लस 0.7 प्लस 0.009, यही तो बन गई। इसी को जोड़ के लिख देना भाई, जोड़ो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, एकदम क्लियर क्लियर आपको दिख रहा होगा 45.709। जिसको नहीं समझ में आया होगा कैसे जुड़ा है, उसके लिए यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ भाई, ऊपर ज्यादा अच्छे से दिखता होगा, ठीक है, तो ऊपर इस वजह से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 45.00 लिख दिया, इधर 0.7 था, इसको लिख दिया, पीछे जीरो लगा दो, दो ठो। उसके बाद क्या था, 0.009 था, ठीक है, जोड़ लो भाई, क्या आएगा, 9 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 0.45 आएगा। क्लियर हुई बात, यही तो उत्तर हमारा आया है। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाना था क्या, नहीं लगाना था, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना था, बस आपको भिन्न को दशमलव में बदलना आना चाहिए। अगर आपको आता है तो आप कमाल करते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको आसानी हो दो देखने में क्वेश्चन को भाई, ठीक है। मुझे ऐसी जानकारी मिली कि क्वेश्चन जो है भाई छोटा छोटा रहता है, दिखता नहीं है ठीक से, हम कहे भाई बड़ा कर देते हैं। चलो देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.5 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की परिसीमा अर्थात परिमाप क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड विद ईच साइड मेजरिंग 6.5 सेंटीमीटर। भाई एकदम हिलुआ जैसी बात है, मतलब हिलुआ जैसा प्रश्न है। आपको क्या लेना है, एक स्क्वायर लेना है, क्या लेना है, एक
स्क्वायर लेना है। दिख नहीं रहा होगा, इसको व्हाइट कर दूं क्या? व्हाइट कर दूं क्या? व्हाइट कर दूं क्या भाई? चलो व्हाइट ही कर देता हूँ इसको, क्यों, है ना, व्हाइट कर देते हैं। अभी दिखा, दिख गया होगा। चलो आ जाओ, दिख गया होगा ना। चलो ठीक है, क्या कह रहा है? एक क्या है, वर्गाकार खेत है जिसकी परिमाप आपको निकालना है। 6.5 सेंटीमीटर लंबी इसकी एक भुजा है। 6.5 सेंटीमीटर अगर लंबी है, फिलहाल किसी खेत की भुजा अगर सेंटीमीटर में है तब तो कितना ही बड़ा खेत होगा, आप खुद ही सोच सकते हो, है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर फिलहाल। लेकिन अब क्वेश्चन वाले कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना, आपको केवल सॉल्व करने पर ध्यान देना है। आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर एक भुजा का मान ए है तो चारों भुजाओं का मान ए होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर 6.5 एक भुजा है तो 6.5 ए भी होगी, 6.5 ए भी, 6.5 ए भी होगी, चारों होगी। इसका मतलब क्या? 6.5 को हम 4 से कर देंगे गुणा और आपका उत्तर आपके कदमों में होगा भाई, ठीक है। 6.5 दूनी कितना होता है? 13 होता है, और 13 दूनी क्या होगा? 26 होगा। 26 जहां पे दिखे दौड़ा के उत्तर मार दो। यही इसका एकदम क्या भाई, करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? 26 सेंटीमीटर, करेक्ट। समझ में आया? नहीं समझ में आया हो जिसको भाई, वो एक काम कर सकता है, इनको 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 और इनको चारों को आपस में जोड़ लो, वही तो बताना है। परिसीमा या परिमाप ही तो बताना था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? बड़ा कर दे भाई, बिल्कुल बड़ा कर देते हैं। चलो चलो चलो, बड़ा कर दिए। अब देखो, दिख रहा है क्वेश्चन मस्त? हाँ, अब दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ लो भाई। संख्या 95,472 को 14 से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या है? अरे यार, ये तो एकदम बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे। उन बच्चों को दिक्कत होगी जिन्होंने आज तक भाग करना नहीं सीखा है, जिन्होंने आज तक भाग लगाना नहीं सीखा, उनको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा भागफल क्या होता है, शेष फल क्या होता है। मगर उनको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि उनको बताने के लिए मैं यहीं पे हूं, ठीक है। मैं इधर हूं, आ जाओ बताता हूं, आ जाओ, तुमको सिखा ही देता हूं, आज सब कुछ सिखा देता हूं, ठीक है। भाग से संबंधित आपको सारी चीजें बता देता हूं भाई, ठीक है। ऐसे करके भाग दिए होगे, इतना तो जानते ही होगे कि भाग कैसे दिया जाता है, यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक संख्या होती है, यहाँ पे एक और संख्या होती है, यहाँ पे एक और संख्या होती है, और इधर कुछ करके इधर काटते पीटते हैं, काटते पीटते हैं, और नीचे कभी कभी कुछ बच जाता है तो यहाँ भी एक संख्या आ जाती है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, हम आपको आज बता दिए, आज से जानते रहो। जो यहाँ पे होती है संख्या, उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और यहाँ वाली जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे आता है उसको क्या बोलते हैं भाई? भाग फल बोलते हैं। भाग फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग फल बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? शेष फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेष फल बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बच्चों के दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि सर यहाँ पे कभी कभी कुछ लिखा होता है, तो वो जो ऊपर लिखा होता है भैया ना, वो जो ये भागफल है, इसी को कभी कभी यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, दो में से एक स्थान पे आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी जो होता है वो भी क्या होता है? भागफल ही होता है, कुछ और नहीं होता। यहाँ भी क्या होता है? भागफल ही होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है? भागफल ही होता है। चाहे यहाँ लिखो चाहे वहां लिखो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा होगा कि आप यहाँ लिखना पसंद किया करो, जल्दबाजी में लोग ये लाइन ना खींचना पड़े, इस वजह से ऊपर ही लिख के काम चला लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन ध्यान दो। क्या कह रहा है? ये संख्या है, इसको 14 से भाग देने पर भागफल आपको निकालना है भाई, ठीक है। यही सेम कहानी हम यहाँ पे कर ही लेते हैं, आ जाओ आ जाओ, कर लेते हैं भाई। क्या है संख्या आपकी? ये क्या है, पहले इसको पहचानो, फटाक से बताओ, ये भाजक है, भाज्य है, या भागफल है, या शेषफल है? भाई भागफल निकालना है, भागफल तो होगा नहीं, शेष बचने वाली बात ही नहीं है।
ये क्या है, इसको हमें भाग देना है। जिसे भाग देना होता है उसको हम भाज्य कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको भाई, हम उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाजक होता है। जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है। और जो फल आता है, जो उसका रिजल्ट आता है, वही क्या होता है, भाग फल होता है। ठीक है। तो भाज्य के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, इधर ही ऐसे बना लें। चलो ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा, और इधर ही बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके बना लेते हैं। 95,472 है, सॉरी हाँ 472 है, 95,472 है। भाग हमें 14 से देना है। शुरू करो पहाड़ा पढ़ना 14 का। 14 छंग 84, 14 सते 98, 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। 14 छंग 84 आएगा। ठीक है। 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा। 8 में से 9 में से 8 जाएगा, 1 आएगा। अगला उतरेगा 4। 14 सते 98, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, 114 से हमें कम लेके जाना है। ठीक है। 14 अट्ठे 112, 2 बचा इधर, बिल्कुल 2 बचा। आगे क्या उतरेगा भाई, हमने यहाँ पे 4 तो उतार लिया था, आगे क्या बचेगा, इधर आएगा 7 उतरेगा। 7 उतरेगा तो 14 दूनी 28, 1 बार जाएगा। ठीक है। 14 एक के 14 ही होगा, 2 बार लेके जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इधर कितना बचा अब, 13 बचा। इधर क्या उतर के आएगा, 2 उतर के आएगा। ठीक है। अब इधर क्या उतर के आएगा, 2 उतर के आएगा। 6 8 1, 6 8 1। ठीक है। इधर 2 उतर के, अभी 14 का पहाड़ा पड़ो, 132 से ज्यादा ना होने पाए। कितनी बार जाएगा भाई, 9 बार जाएगा, बिल्कुल 9 बार जाएगा। 9 बार लेके जाओ भाई। 6 8 1 9। ठीक है। 9 बार जाएगा, कितना आएगा, 14 9 कितना होता है भाई, 100 कितना होता है, 126। 14 9 126। पहाड़ा आपको नहीं आता है तो फिर से बता रहा हूँ, सीख लेना भाई, अभी भी समय है, सीख लेना है आपको पहाड़ा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 20 तक पहाड़ा सबको याद होना चाहिए। ठीक है। इधर कितना आया था भाई, इधर नीचे अब आपको दिख नहीं रहा होगा, इस वजह से 132 इधर लिखे थे नीचे, अब इसी के नीचे ले जाते हैं 9 बार, तो 14 9 126 आएगा। ठीक है। 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा। 2 में से 2 जाएगा, कुछ 6 अभी भी बच जा रहा है। इसका मतलब जो आपका उत्तर आएगा वो 68 19 के बाद दशमलव में आएगा। 68 19 के बाद दशमलव में कौन सा उत्तर दिख रहा है आपको, केवल एकमात्र उत्तर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यही आपका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर। अगर चाहो तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो आप उत्तर लगा के आगे बढ़ो। पेपर में आपको पूरा उत्तर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल ऑप्शन से उत्तर की पहचान करके उसको टिक कर देना है। ठीक है। आपका काम पेपर में इतना ही है। ठीक है भैया, ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं जो बच्चे, उनके लिए बता देता हूं। ठीक है, उनके लिए बता देता हूं भाई। दशमलव लगेगा, यहाँ पे 60 बनेगा। 14 चौका 56, 4 बार जाएगा। ठीक है। 56 आएगा, सॉरी 56 आएगा यहाँ पे। ठीक है। 4 बचेगा, फिर से वही 14 चौका कितने, 56, 14, हाँ 56 आएगा, 4 बचेगा, फिर से ये जो है आपका 40 बनेगा। फिर 14 कितनी बार जाएगा, 14 त्रिक 42, 3 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, इससे 2 बार लेके जाएंगे। ठीक है। 28 12, फिर से 120 बने, कुल मिला के कटेगा नहीं, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो लगभग लगभग ये उत्तर आ गया आपका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई। क्वेश्चन देख लो ध्यान से, देखो क्वेश्चन को अच्छे से, देखो क्वेश्चन को भाई, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और उसका जिसका उत्तर बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बस प्रातः 8:15 पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, वह अपने गंतव्य को जो 270 किलोमीटर दूर है पर कितने बजे पहुंचेगी। भाई क्वेश्चन तो बहुत मस्त है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 270 किलोमीटर दूरी उसको तय करना है। अच्छा, क्वेश्चन कठिन पता है किन बच्चों को लगता है, जिन बच्चों
जिनको ये लगता है कि गणित लगाने के लिए फार्मूला रटना जरूरी है, उन बच्चों को गणित कठिन लगती है। मैं कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूं, एकदम सिंपल सी बात है। सारी बात आपको क्वेश्चन ने बता दिया। क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है कि 1 घंटे में गाड़ी 60 किलोमीटर जा रही है, तो उसको 270 किलोमीटर जाने में कितने घंटे का समय लगेगा? भाई एकदम सिंपल सी बात है, 270 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24, 4 बार जाएगा 24, 3 बचा, 6 पंचे 30, 4.5 कितना कितने घंटे लग रहे हैं भाई? 24 भाग दे लो भाई। देखो ओ गड़बड़ हो जा रहा है मुझसे। चलो ध्यान दो, 0 से 0 कटा, 6 से भाग करो कितनी बार जाएगा? 6 चौका 24 बार जाएगा, 3 बचेगा, 3 नहीं कटेगा, दशमलव लगा करके 0 उतारेंगे तो 30 बनाएंगे, 6 पंचे 30, 4.5 घंटे कुल मिला करके लगने वाले हैं। 4.5 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 4.5 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जिनको नहीं समझ में आया है भाई उनको फिर से समझना चाहिए कि 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर दूरी चली जा रही है तो आपको 270 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा। ठीक है, इसको निकालने का सिंपल तरीका मैंने आपको यही बता दिया, यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? यही तरीका अपनाना है। ठीक है, अब 4.5 घंटे लग रहे हैं। देखो 8:15 पे अगर गाड़ी निकली थी तो 4 घंटे अगर इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12:15 हो जाएगा। लेकिन गाड़ी आधे घंटे और चल रही है, आधे घंटे और चल रही, तो 15 मिनट में आधे घंटे जोड़ देंगे तो 45 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब गाड़ी 12:45 पे आपको उसके कहाँ पे? डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। बात समझ में आई? यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या? 12:45। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। ध्यान दो, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ग्राफ वाला। इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपने हमारी पीछे की 11 प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया होगा तो अब आपको ग्राफ सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती होगी, बल्कि अब आपको ग्राफ क्वेश्चन देख करके कॉन्फिडेंस आता होगा और करने में मजा भी, है ना? अब तो आप देखते ही उत्तर मारते होंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है? देख लो भाई, कह रहा है द बार चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, हाउ मैनी मोर मार्क्स डिड सोहन ऑब्टेन देन मोहन। कह रहा है कि सोहन मोहन से कितना अधिक अंक प्राप्त किया है। भाई सोहन ये दिख रहा है, मोहन ये दिख रहा है। मोहन ने 60 नंबर पाया, सोहन ने 90 नंबर पाया है। भाई 60 और 90 का अंतर आपको तो पता ही है कितना है भाई? 60 और 90 का अंतर 30 है, तो 30 नंबर ज्यादा पाया होगा। दौड़ा के उत्तर मार दो भाई। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एकदम सब आपको सामने सामने दिख रहा है भाई। देखो ना, ये 30 नंबर, यही इतना तो ज्यादा पाया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया। फटाक से इसका उत्तर बता दो। जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, फटाफट बताओ इसका उत्तर, फटाफट बताओ। इसके बाद आपको एक HW वाला क्वेश्चन भी देंगे, आपको HW वाला क्वेश्चन भी एक देंगे हम। ठीक है, चलो इसको पहले लेकिन लगा लो, उसके बाद देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाओ, क्या है? प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं, अगर अभी तक आपने भाज्य अभाज्य नहीं पढ़ा, सम विषम नहीं पढ़ा, आपको अभी भी देख करके डर लगता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा कि आप हमारी थ्योरी वाली क्लासेस जरूर से पढ़िए। उसमें आपको एक एक चीजें बहुत बाकायदा तरीके से समझाई गई हैं, मस्त तरीके से बताई गई हैं, कोई दिक्कत नहीं छोड़ी गई है वहां पे। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे ना। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी। होगी कि नहीं होगी? बताओ फटाफट।
होगी कि नहीं होगी? आपको कितनी संख्याएं चाहिए? प्रथम सात। प्रथम सात कौन कौन सी होंगी भाई? देख लो, देखो होगी प्रथम सात की नहीं हो गई? 3 3 6 1 7 हो गई। आपको इसी का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, दिए गए पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या भाई। या तो ये 7 लोग हैं, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 रुपए, किसी के पास 5 रुपए, किसी के पास 7 रुपए, किसी के पास 11 रुपए, किसी के पास 13 रुपए और किसी के पास 17 रुपए है। आपको क्या करना है? सबको बराबर से बांट देना है। इसी को एवरेज कहते हैं कि ये जो कम ज्यादा है ना, इन सबको सातों लोगों में बराबर से बांट दो। जब सातों को बराबर कर दोगे तो सातों एवरेज में आ जाएंगे। ठीक है, उसी को एवरेज कहते हैं, उसी को औसत कहते हैं। ठीक है, औसत किसी और ऐसी बिलायती चिड़िया का नाम नहीं है। ठीक है, केवल जितने लोग हैं सबको बराबर कर देना ही औसत कहलाता है। बराबर कर देते हैं, क्या करना है? बराबर कर देते हैं भाई, बराबर कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देख करके समझना, लगभग 8 या 9 के आसपास हमारा उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन देखने के पास यही समझ में आ रहा है ना? फिलहाल जो सिंपल तरीका हम पहले वो अपना लेते हैं, जो आसान तरीका है। आसान का मतलब ये कि जो आप लोग करते आए हो, औसत में पढ़ते आए हो, जो आपको हर टीचर पढ़ाता है। 3 2 5, 5 में 5 जोड़ोगे 10, 10 7 17 होगा, 17 11 कितना होगा? 28 होगा। 28 में 10 जोड़ोगे 38 3, 38 3 41 हो जाएगा। 41 10 51 हो जाएगा। 51 में 7 और जोड़ दोगे तो 58 हो जाएगा। इन सब का योगफल कितना हो जाएगा? 58। 58 कितनी संख्याएं थी? 7 से भाग कर दो। 7 से भाग करोगे कितना आएगा? 7 8 56 आएगा। 8 बार जाएगा, 2 बचेगा। 7 दूनी 14, अभी भी कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। 7 8 56 फिर से 8 बार जाएगा। ठीक है, 8.28 आपका उत्तर आएगा। यही है भाई, ये 8 नीचे आ गया है, इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये 8 जो है नीचे आ गया, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम सही कर दें, क्यों कंफ्यूज होने का आपको मौका ही दे, है ना? आ जाओ, इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है, इसको ही हम सही कर देते हैं पहले ही। ठीक है, 8.28 होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? यही आपका क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा मस्त तरीके से। यही आपका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। कैसे लगाया गया आपको समझ में आ गया? आ गया होगा तो एक लाइक अच्छी सी कर दीजिए। अगर लाइक कर दिया आपने तो कमेंट कर दीजिए अच्छा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है भाई? HW वाला है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन है। आप लोग इसको करते आए हैं, ठीक है, करेंगे मुझे उम्मीद है। बाकी मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। 499 प्राइस है बैच का, आप ले सकते हैं। 10 तारीख से बैच स्टार्ट है। लाइक सब्सक्राइब शेयर आपका करने का काम है। दोस्तों तक शेयर करना सबको, जिससे कि आपके साथी आपके साथ नवोदय विद्यालय जाए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहीं पे कहानी को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, मन लगा के, जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।